मी यांना पेटवायला आलो आणि हा म्हणतो शांतपणे ऐकायचं. असू द्या, कॅमेरे बंद केले तर बाकीच्यांना कसं दिसल. हा, आपण बांगलादेश मधल्या हिंदूंना समर्थन देण्यासाठी आलेलो आहोत आणि म्हणून हिंदू म्हणून किंमत मोजून ज्यांनी बलिदान दिलं त्यांना श्रद्धांजलीने आपण या कार्यक्रमाची सुरुवात करू. जे बसलेले आहे ते बसलेलेच असतील, जे उभे आहे ते उभेच राहतील. फक्त हात सोडून उभे राहावं. 1 मिनिटाचं मौन धरू आणि त्यानंतर आपण या मोर्चाच्या सांगता सभेला सुरुवात करू. आता मौन आपण सुरू करू, नंतर मी ओमच्या नादाने त्याची सांगता करेल. ओम शांती शांती शांती. भारत माता की, भारत माता की. अरे हा आवाज अजून दर्गा रोड पर्यंत पण गेला नाही. तुम्हाला काय वाटलं मला दर्गा रोड माहित नाही? दिल्लीत जरी असलो तरी कुठं कुठं मिनी पाकिस्तान हे चांगलं माहिती आहे. भारत माता की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की, आज के आनंद की, आज के आक्रोश की. मैं हिंदी में बात करूंगा क्योंकि परभनी का ये आक्रोश, परभनी की पीड़ा केवल भाषा के मर्यादा के कारण केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. मैं चाहता हूं कि सुदर्शन और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से परभनी का पीड़ित हिंदू, परभनी का भी पाकिस्तान बनने जा रहा है, ये उसको पूरे देश के करोड़ों लोगों को पता चलना चाहिए. और इसलिए हिंदी में इस संबोधन को आपके सामने रखूंगा. मित्रों, परभनी के बारे में कहते हैं दुनिया में जर्मनी और महाराष्ट्र में परभनी, पर जर्मनी का जो होने जा रहा है वही हाल परभनी का भी होने जा रहा है. जर्मनी में भी यही स्थिति है. जर्मनी वालों ने भी बाहें खोलकर घुसपैठियों का स्वागत किया और अब खुद के अस्तित्व की समस्या लेकर दुनिया के सामने रो रहे हैं. वैसे मैं कार्यक्रम के प्रारंभ में ही यह उपस्थिति से जनसागर के पुरखों का, आपके बाप दादों का, परदादों का धन्यवाद करके नमन करता हूं कि एक क्षेत्र तो निजाम का रहा है, औरंगिया का भी मुगलों का शासन यहां आया है, आदिल शाही से लेकर सभी लोग, उसके बावजूद यहां पर जो आज हिंदू है ये हमारे पुरखों के पराक्रम और संघर्ष के कारण है. उनको भी नमन होता है. सोचिए कि तलवार के सामने अगर हमारे पुरखों ने सलवार पहनी होती तो यहां पर आज भारत माता का जयकारा नहीं लगता, यहां अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान के नारे लगते. और वैसे उनको मेरे आने की बड़ी चिंता है. मैं यहां पर ना आऊं इसलिए कल जो भाग्यनगर, जिसको लोग हैदराबाद कहते हैं, वहां के जो 2 नमूने हैं ना, उन 2 नमूनों के कुछ 5-25 नमूने यहां पर हैं. वो पुलिस को कहते हैं कि सुरेश चौहान के अगर परभनी में आएगा तो हम आने नहीं देंगे. तुम्हारे अब्बू की है क्या परभनी? ये परभनी हिंदुस्तान का, ये प्रभावती हिंदुस्तान का भाग्य है और यहां आना मेरा अधिकार है. अब आने नहीं दे रहे थे, कहां गए? यहां नहीं आए हैं, लेकिन भाषण लाइव में सुन रहे होंगे. तो हिंदी बोलने का कारण यह भी है कि हमारे विरोधियों को मराठी का भाषांतर करने का कष्ट ना पड़े. मित्रों, यह आज की स्थिति है 2024 की. 2024 में आपको मोर्चा निकालने के लिए इतनी सारी झंझट करनी पड़ती है. आज रविवार का दिन है, हमारे पुलिस के भाई बहनें यहां पर हैं, इनको वैसे भी छुट्टी नहीं मिलती.
कम से कम रविवार के दिन अपने बीबी बच्चों के साथ रहते, लेकिन इनको यहां आना पड़ा। यह आपके कारण नहीं, उनके कारण आना पड़ा। आपका रविवार खराब करने का पाप हमारा नहीं है, किसका है? रविवार भी खराब होता है, जुम्मा भी खराब करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज का आपका एक पल भी खराब होने नहीं दूंगा। आज आप भी ऐसी जानकारी लेंगे कि हर पुलिस वाला भी घर पर जाकर अपने बच्चों को बताएगा कि यह बोला गया है। वो मैं क्या बोलने वाला हूं, वो क्या बोलने वाला हूं, हमारा कल का भविष्य क्या है और वो सुरक्षित करने के लिए हमको क्या करना है। क्योंकि समस्या तो सभी बताते हैं, केवल समस्या बताने से काम नहीं होने वाला। और वैसे भी सुदर्शन का नारा है, केवल समस्या नहीं समाधान भी, और इसलिए हम समाधान की तरफ लेकर जाते हैं। और मित्रों, इसलिए आज के कार्यक्रम में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हम खड़े हैं, यह बांग्लादेश में भी पता होना चाहिए, इसलिए भी उनके विषय में हमने श्रद्धांजलि देकर हिंदी में संबोधन शुरू किया है। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, यहां के हिंदुओं पर अत्याचार क्यों हुए? इसलिए हुए, पहला तो सोए रहे। ढाका के हिंदुओं को लगा यहां के मखमल का काम, मलमल का काम हमारा है, ये तो हमारे पास जॉब कर रहे हैं, नौकर हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। यही कुछ कश्मीर के हिंदुओं को लगा कि केसर के बिजनेस हमारा है, सेब के बागान हमारे हैं, ये तो हमारे यहां पर जॉब कर रहे हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन संख्या घटती गई, जैसे जैसे जनसंख्या का अनुपात बिगड़ता गया, उसके बाद उनके यहां जॉब करने वाले, जिनको चाचा ताऊ कहते थे, उन्हीं के लड़कियों के बलात्कार उन्होंने किए। मस्जिदों पर कश्मीर में या बांग्लादेश में स्पीकर लगाकर जिन्होंने कहा तुम्हारी संपत्ति और तुम्हारी बहू बेटियों को छोड़कर यहां से चले जाओ, वो कौन थे? वो वही थे जो कुछ समय पहले तक उनके साथ भाईचारे की बातें करते थे। आज बांग्लादेश के वीडियो, क्योंकि डिजिटल है, युग है, इसलिए हमारे पास केवल शब्दों से कहानियां नहीं आ रही है, वीडियो से आ रही है। एक हिंदू बहन जो केवल भगवा कपड़ा पहनकर रहती थी, इसलिए उसके गली के जिहादियों ने 15 जिहादियों ने एक महिला का बलात्कार किया। पाप क्या था? भगवा कपड़ा पहनती थी, हिंदू थी, यह उसका अपराध। अगर वो इस्लाम कबूल कर लेती तो शायद उसके बाल को भी हाथ नहीं लगता, लेकिन हिंदू होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। आप जानते हैं, वीडियो आपने देखा कि कैसे एक ही परिवार के 8-8, 9-9 सदस्य को एक ही साड़ी के पल्लू से गले में फंदा डालकर घर के अंदर टांग दिया। जितने सदस्य थे, साड़ी से उनके गले में फंदा डालकर फांसी मारकर उनको टांग दिया। आपने देखा कि जिस हनुमान जी का मंदिर का हम मारुति राय का दर्शन करते हैं, जिस इस्कॉन के मंदिर ने विभाजन के समय प्रतिदिन 2.5 से 3 लाख मुसलमानों को वर्षों तक अन्न छत्र चलाया, जब बारी आई तो सबसे पहले इस्कॉन के मंदिर को जलाया गया। चुन चुनकर सोशल मीडिया पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जयकारा बोलने वाला, जय श्री राम लिखने वाला, अयोध्या के मंदिर पर हाथ जोड़ने वाले हिंदुओं के पोस्ट को निकाला गया, उनके घरों को चिन्हित किया गया, उन्हीं पर पहला हमला किया गया। क्या यह हिंदू होने की कीमत जो बांग्लादेशियों ने आज चुकाई, कल परभनी वालों को भी चुकानी पड़ेगी, कल महाराष्ट्र वालों को भी चुकानी पड़ेगी। आप जानते हैं, बुरा लगेगा कि मैं आकर क्या बता रहा हूं, लेकिन आपके यहां पर भी हिंदू मुसलमान जनसंख्या का अनुपात बिगड़ गया है। महाराष्ट्र तो बड़ी खतरनाक स्थिति में है। कभी महाराष्ट्र में 100% मरा महाराष्ट्र के हिंदू हुआ करते थे, आज महाराष्ट्र का नंबर 21वां है, 21। मतलब जनसंख्या के, पॉपुलेशन के हिंदू अनुपात में 20 राज्य ऐसे हैं जो महाराष्ट्र के आगे है। तो 21 के बाद कितने बचे हुए? कितने राज्य और कितने यूटी है हमारे पास? अगर आज हम 21वें नंबर पे है तो हमको समाप्ति की तरफ जाने में कितना टाइम लगेगा? और इसलिए इनके उपाय भी क्या होने चाहिए, इस दिशा में चिंतन करना, मनन करना, उपाय करना जरूरी है।
और ये महाराष्ट्र ही कर सकता है। मैं हिंदी में बाकी राज्यों को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो जानते हैं हिंदुस्तान में अटक से कटक तब जब हरा झंडा लगाकर इस्लाम के नाम पर इस देश में सभी पर अत्याचार हो रहे थे, तो इन्हीं महाराष्ट्र के मराठों के वीरों ने पूर्वज निकले और अटक से कटक तक भगवा लगाया। किसी पे अत्याचार किया क्या? किसी पे अत्याचार किया? हमारे इतने वर्षों के इतिहास में एक झूठी कहानी भी नहीं बना सकते जो हमने किसी अबला पर कोई अत्याचार किया हो, किसी को केवल मजहब अलग होने के कारण सजा दी हो। लेकिन अगर कोई चलकर आया और पीठ में खंजर खोपने का प्रयास किया तो पेट फाड़ने वाले भी हम ही हैं, यह भी दिखा दिया। आज पेशवा बाजीराव जी की जयंती है, बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे। सेनापति कैसा हो, सेनापति कैसा हो कहने के बाद लोग नेपोलियन बोनापार्ट का नाम लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट जो विश्व का सबसे बड़ा सेनापति कहा जाता है, वो भी अपने लाइफ में युद्ध हारा था, लेकिन बाजीराव अपने लाइफ में कभी कोई युद्ध नहीं हारे। 40 की आयु में 41 लड़ाइयां जीती, उसमें से 20 लड़ाइयां ऐसी थी जिसमें तलवार के मूठ को हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ऐसे वीर आज जिस भूमि से पैदा हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की यह भूमि, हमारे यहां तो कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से कोई ना कोई योद्धा निकलकर हिंदुस्तान से अटक से कटक तक नहीं गया हो। सोचिए कि उस समय का हमारा पॉपुलेशन कितना था और हम कितने बड़े क्षेत्र पर युद्ध करते थे। इसलिए यहां बैठा हुआ, पुलिस में हो, मीडिया में हो, दूर वहां से देखने वाला हो या मेरे सामने बैठे हो, हमारा कोई ना कोई पुरखा, कोई ना कोई पूर्वज हिंदू धर्म के लिए कभी ना कभी बलिदान हुआ है और इसका हमें गर्व है। और इसलिए महाराष्ट्र कर सकता है। मैं भी जब पूरे भारत में दहाड़ लगाने जाता हूं तो लोग कहते हैं कि यह शिवाजी का मावड़ा है, शिवाजी महाराज का सैनिक है। और इसलिए आज हिंदुस्तान में जो कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता, वो सुरेश चौहान के करता है। और इसलिए परभनी आने की बात जब शंकर नाना ने कही तो मेरे लिए इतना लंबा प्रवास अब अभ्यास नहीं रहा। पास में कोई एयरपोर्ट नहीं। सुबह हेलीकॉप्टर से आने का तय किया तो पायलट ने बताया कि सर बारिश की संभावना है, रिस्क नहीं ले सकते, किसी भी कीमत पर परभनी जाना है। तो कल 9 घंटे की यात्रा करके परभनी में पहुंचा हूं, 9 घंटे की, केवल इसलिए कि यहां तक जाए और अपनी बात को कहे। तो मैं क्या बात कहना चाहता हूं? पहले तो यह बात कहना चाहता हूं कि आज परभनी के इस सभा से मैं एक ऐतिहासिक बात करने जा रहा हूं। वो किसी जिला के सभा में अभी तक नहीं हुई है। यही लिखा जाएगा कि पेशवा बाजीराव जी के जयंती पर और वसंतराव नाइक जी के पुण्यतिथि पर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आयोजित सभा में बांग्लादेश का विभाजन करके हिंदू देश बनाने की मांग की गई। कौन कौन मेरे मांग से सहमत है? हाथ उठाइए। बांग्लादेश का विभाजन करके, आप भी उठा सकते हो भाई, बिल्डिंग पे काम करने वाले मोबाइल से वीडियो बना रहे हो, बताओ, हाथ ऊपर करो। हाँ देखो, उसने भी किया। तो हाथ नीचे करिए। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? ऐसा संभव है क्या? तो हिंदुस्तान का विभाजन किस आधार पे हुआ था? यह कहते हुए हुआ था कि भारत का मुसलमान हिंदू के साथ रहना नहीं चाहता, इसलिए उसको मजहब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान दे दो। तो मैं परभनी के इस भूमि से कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश का हिंदू भी बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ रहना नहीं चाहता, इसलिए उसको हिंदुस्तान, हिंदू देश दे दो। आप कहेंगे कि कैसे देंगे? अरे भाई, जो बांग्लादेश दिया ये तो पाकिस्तान था ना, हमारा ही हिस्सा था, पूर्व हिंदुस्तान था। जब पूर्व हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर बांग्लादेश पाकिस्तान को दिया, बाद में बांग्लादेश हमने ही बना दिया। तो अगर इस्लाम के नाम पर दिए हुए भूमि में हिंदुओं को लेकर गए, बांग्लादेश भाषा के नाम पर बना आंदोलन था,
तो क्या बांग्लादेशियों को, हिंदुओं को यहां लेने की जरूरत जो यहां पर अभी मांग की गई दोनों महाराज जी द्वारा, वो तो हम लेंगे ही, लेकिन हमारी भूमि बांग्लादेशियों को फ्री में नहीं देंगे। और इसलिए बांग्लादेश का विभाजन करके उसके अंदर हिंदू देश बन सकता है। दूसरी बात, किसी को कुछ पता हो ना हो, इन दिनों फिलिस्तीन सबको पता है ना, कहां है पता नहीं। ठेला लगाने वाला मुल्ला भी कहता है कि फिलिस्तीन अलग देश होना चाहिए, कहां है पता नहीं। लेकिन फिलिस्तीन की फिलॉसफी क्या है, मांग क्या है? इजराइल 2 नेशन थ्योरी, 2 द्विराष्ट्रवाद, ये न करके अब फिलिस्तीन को अलग देश बनाया जाए, ये मांग दुनिया भर के 57 मुस्लिम देश और भारत जैसे देश में रहने वाले मुसलमान करते हैं। अगर फिलिस्तीन, जो गाजा का, इजराइल का आंदोलन चल रहा है, अगर फिलिस्तीन अलग करने की मांग इस्लाम के आधार पर हो सकती है इजराइल को तोड़ के, तो बांग्लादेश को तोड़ के हिंदू देश की मांग हो सकती है। मेरे पत्रकार मित्रों, ध्यान देना कि अगर जो निकष, जो क्राइटेरिया फिलिस्तीन के लिए है, वो क्राइटेरिया फिर हिंदू देश के लिए क्यों ना हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? और इसलिए ये मांग आज की सभा से मैं करता हूं। मित्रों, आज इसके साथ मैं भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने करने के कुछ काम और हमारी मांगों को भी आपके सामने रखता हूं। सरकार से हमारी क्या मांगे हैं? पहला, बांग्लादेश के अंदर आज भी 18 अगस्त को जब मैं आपके सामने भाषण दे रहा हूं, इस वक्त भी बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेश, ये बहुत से आमिर खान और कौन कौन हो जिसकी बीबी कहती है भारत में डर लगता है, मोदी आएगा तो किसी दूसरे देश में जाना है, आमिर खान की बोलती थी ना। अरे मुसलमान देश की प्रधानमंत्री को डर लगा तो हिंदुस्तान में आई है। अब इसको कहां भेजेंगे? जाओ बांग्लादेश में, यहां डर लगता है तो। अरे अपने देश के प्रधानमंत्री के अंग वस्त्र निकालकर जो हाथ में लहराने में अपना पुरुषार्थ मानते हैं, ऐसे हिजड़ों के पास जाओ, ऐसे मां नामर्दों का। अरे राजनीति का सहमति हो सकती है, लेकिन अपने ही देश की महिला प्रधानमंत्री के बाथरूम में घुस के उसके अंग वस्त्रों को निकालकर लोगों के सामने दिखाने वाला मर्द हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा फोटो और डीपी उसी की लगाई हुई है, क्योंकि देखने की कभी आदत नहीं है ना, तो कभी देखने को मिल गया तो अंदर का शैतान जिंदा हो गया। इसलिए वहां पर जो हिंदू है उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों को हमारी सरकार रोके। मैं तो कहता हूं मोदी जी, एक बार जरा जो नया नया राफेल आया है ना, वो कैसा होता है बांग्लादेशियों को भी आकाश में उड़ा कर दिखा दीजिए। इतना करने से दोनों तरफ इशारा चला जाएगा। दूसरी मांग, जिन लोगों ने अत्याचार किए उन्हें सजा हो, बांग्लादेश सरकार कार्रवाई करे। आप कहेंगे ऐसा हो सकता है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, 1971 में, 1971 में जब पाकिस्तान का विभाजन होकर बांग्लादेश बना, उन दिनों में जिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने बांग्लादेशी अर्थात बंगाली लोगों पर अत्याचार किए, उनके ऊपर केसेस चले, उनकी ट्रायल हुई, और ट्रायल होने के बाद उनमें से कई लोगों को फांसी दी गई, कई को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। तो अगर पाकिस्तान के विभाजन के समय के अपराधों को अगर ट्रायल किया जा सकता है, तो अभी 2024 के दंगों को भी ट्रायल किया जा सकता है। और इसलिए यह मांग की जाती है। तीसरा, जो हिंदू भारत आना चाहते हैं, बड़ी संख्या में सीमा पर भारत में आने वाला हिंदू प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी पत्रकार, मैंने कहा कि भाई उनको आने दो, पहले ही दिन कहा, तो हमारे कुछ पत्रकार और कुछ बुद्धिजीवी क्या कहते हैं, सुरेश जी ऐसे कैसे आने देंगे, उनके कागज चेक करने पड़ेंगे, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, क्या है, कैसे है। मैंने कहा कि कुछ कुछ व्यवस्था उन्होंने ही करके रखी है। अगर कागज चेक करने का समय नहीं है, हमारी माता भगिनियां यहां पर बैठी हो, लेकिन वो भी रणरागिनी है, सैनिक हैं, कागज चेक करने का समय नहीं, तो चड्डी चेक करो, पता चल जाएगा कि किसको आने देना है। हिंदू आने देना चाहिए कि नहीं?
बांग्लादेश का अंदर का पीड़ित हिंदू अगर हिंदुस्तान में आना चाहता है तो आने देना चाहिए कि नहीं? हां, तो ये मांग मैं आगे करता हूं। इसके साथ मित्रों, भारत में आप जानते हैं कितने घुसपैठिए होंगे। भारत की पॉपुलेशन अभी करीब 150 करोड़ है। 150 करोड़ के हिंदुस्तान में 10 करोड़ घुसपैठिए हैं। कितने? पाकिस्तान के विभाजन, 71 का युद्ध, उसके बाद का पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान, इन सभी देशों के मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या 10 करोड़ है। अब भारत के आबादी का 10 करोड़ हिस्सा अगर घुसपैठियों का है तो ये जो पेड़ के ऊपर वो चढ़ता है ना, उसको क्या बोलते हैं? हमारे इधर बांडगुळ बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं? झाडावर बांडगुळ चढलं तर झाडाची वाढ थांबती का नाही? मग जर 150 करोड लोकांच्या जनसंख्येच्या देशावर 10 कोटीचं बांडगुळ या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला खिळखिळा करेल का नहीं? आणि म्हणून इसलिए मैं मांग करता हूं, भारत की जनसंख्या का 10 करोड़ का घुसपैठियों का हिस्सा जो कि इनलीगल इमिग्रेंट्स है, गैर कानूनी है, उनको बाहर निकाला जाए। और उसके लिए पहली बार मैं ये भूमिका लेने के लिए तैयार हूं कि भारत के मुसलमानों, अब तक हमारा आपका जो हुआ, आइए, अगर आप हमको भाई कहना चाहते हैं, अगर आपके देशभक्ति पर हम सवाल उठाते ऐसा आपका कहना है, तो मैं आपके देशभक्ति पर उठाया हुआ सवाल उस स्थिति में वापस लेने के लिए तैयार हूं अगर आप मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर 10 करोड़ घुसपैठियों को हिंदुस्तान के बाहर निकालने में मुझे साथ दोगे। अब मैं पुलिस वालों को कहता हूं कि कल जो आए थे ना मुझे ना आने देने की बात करने वाले, उनको जरा कहना कि सुरेश जी ने तो कहा कि भाई साथ आ जाओ, हम मिलके बांग्लादेशी विदेशियों को निकालने की बात कर रहे हैं ना, तो विदेशियों को निकालने के लिए भारत के मुसलमानों को क्या आपत्ति है? होनी चाहिए क्या? तो देखते हैं सच में कौन आते हैं, पता चलेगा कि देशभक्त कौन कौन है और गद्दार कौन कौन है। और इसलिए यह अपील मैं उनको भी करता हूं, भारत सरकार को भी करता हूं कि हमारा साथ दें, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो इनको बाहर निकालने के लिए कानून की व्यवस्था है। कानून है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, भारत के नागरिकों की पूरी सूची। यह व्यवस्था पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने लानी चाहिए थी, अब तक नहीं लाए, अब तो लाओ। और अगर अभी नहीं लाते हैं तो मैं आज इस प्रभावती के ग्राम से इन हिंदू, कट्टर हिंदुओं के सामने से यह घोषणा करता हूं, इसका प्रयोग महाराष्ट्र में हम शुरू करेंगे सितंबर के महीने से। और अभी तो ताली बचाने की घोषणा होने ही है। मैं घोषणा करता हूं कि सितंबर में महाराष्ट्र के अराजनीतिक लोग, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के लोग छोड़कर धार्मिक सामाजिक क्षेत्र के लोग, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, रिटायर्ड आर्मी वाले एकत्र आकर हम सब मिलकर महाराष्ट्र में घुसपैठिया मुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन प्रारंभ करने जा रहे हैं। और उसका नाम होगा, यह नाम आज तक मैंने किसी सभा में नहीं बताया, टीवी में नहीं बताया, यहां के पत्रकारों के लिए हेडलाइन है, सरकार ने जो एनआरसी लाने चाहिए थी, अगर सरकार एनआरसी नहीं ला रही है तो जनता ला रही है, तो इस आंदोलन का नाम होगा जनता एनआरसी। इसका घोषवाक्य होगा घुसखोर मुक्त महाराष्ट्र। आणि म्हणून जे बांडगुळ महाराष्ट्राच्या खांद्यावर बसून महाराष्ट्राच्या वाढला थांबवते, त्याची संख्या किती है? कितने लोग महाराष्ट्र में है जानते हैं आप? पता है? 80 लाख। कितने? जरा पीछे तक बोलो, पीछे संख्या बढ़ती जा रही है घटने के बजाय, बहुत अच्छी बात है। वो टेम्पो के पास जो खड़े हैं, कितने लोग हैं महाराष्ट्र में घुसपैठिए? एक साथ कितने? 80 लाख। ध्यान रखना, क्योंकि चुन चुन के बाहर निकालना है, चुन चुन के बाहर निकालना है। ये कैसे निकाले जाएंगे? तो शुरू में महाराष्ट्र की सिविल सोसाइटी, यह आंदोलन कोई हिंदू संगठन नहीं चलाएगा,
यह आंदोलन महाराष्ट्र का हर 18 पगड़ जाति सभी महाराष्ट्रियन मिलकर चलाएंगे। इसको हमने नाम दिया है सिविल सोसाइटी मूवमेंट। महाराष्ट्र की सिविल सोसाइटी ये चलाएगी, समाज चलाएगा। पहले समय दिया जाएगा कि इतने दिनों में महाराज छोड़ो। अगर फिर भी नहीं छोड़ते तो फिर सर्च मतलब खोजो, डिटेक्ट मतलब पहचानो, आणि डिपोर्ट मतलब इनको बाहर निकालो। इन 3 फेज में आंदोलन चलाया जाएगा। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य होगा। लेकिन दुनिया में ऐसा कहीं हुआ है कि आप पूछेंगे तो 500 वर्ष पहले स्पेन में हुआ है। स्पेन में सत्ता परिवर्तन हुआ और उन्होंने कहा कि इस्लाम छोड़ो या स्पेन छोड़ो, तो 90% लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया और स्पेन में रह गए। 10% दूसरी जगह चले गए। 13-14 साल पहले हमारा ही हिस्सा, हमारे बौद्ध भाइयों का देश अभी बना हुआ है, म्यांमार। पहले नाम क्या था? पहले नाम क्या था म्यांमार का? ब्रह्मदेश। उस ब्रह्मदेश के अहिंसा के पुजारी हमारे बौद्ध भाइयों ने, विराथू ने कहा कि हम कितने भी उदार हो सकते हैं। एक बौद्ध भिक्षु कह रहा है हम बौद्ध को भी विष्णु का अवतार मानते हैं, और उस बौद्ध की पूजा करने वाला अहिंसा का पुजारी एक बौद्ध भिक्षु विराथू कहता है कि हम कितने भी उदार हो सकते हैं, मानवतावादी हो सकते हैं, लेकिन पागल कुत्ते के साथ सो नहीं सकते। कौन कहता है? विराथू। और उसने लात मारकर रोहिंग्या को निकाला। पूरे दुनिया में किसी मुस्लिम देश ने रोहिंग्या को अपने देश में नहीं लिया, लेकिन हमारे ऊपर दबाव बनाया गया और हमारे मनमोहन सिंह बाबा ने उनको कार्ड जारी करके भारत में लिया। पहले बताया कि 4000 आएंगे, फिर बताया 40,000 आएंगे, फिर कहा 4 लाख आ चुके हैं। आप जानते हैं उन्होंने भारत में आने से लेकर अब तक जन्म के जितने बच्चों को जन्म दिया उसकी संख्या है 1,60,000। कितनी? रोहिंग्या की, बांग्लादेशियों की अलग, अफगानियों की अलग, पाकिस्तानियों की अलग, अन्य मुस्लिम देशों से आने वालों की अलग। यह हमारी जिम्मेवारी है। आमच्या मुलाबाळाच्या तोंडाचं दूध हिसकावून घेणाऱ्या नागाला सांभाळणार का? आणि म्हणून घुसपैठिया मुक्त महाराष्ट्र आंदोलन चलाएंगे। 7वीं मांग है लव जिहाद के विरुद्ध कानून लाया जाए। लव जिहाद इस शब्द की उत्पत्ति मेरे ही श्रीमुख से भगवान ने 9 अगस्त 2005 को पहली बार करवाई थी। उसके बाद यूपीएससी जिहाद, उसके बाद लैंड जिहाद, कई प्रकार के जिहाद मैंने निकाले। ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, गो हत्या रोकथाम और धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की मांग मैं महाराष्ट्र सरकार को, एकनाथराव शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी को करता हूं। सभी महाराष्ट्र के उनके मतदाता हाथ उठाकर इस कानून का समर्थन करें। मीडिया वालों जरा दिखाइए, ये भी ही पण लोकांची विधानसभा है। हे सगळे हिंदू प्रतिनिधी लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण विरोधी कानून, गौ हत्या कानूनची मांग करता है। हाथ खाली घ्या। तुम्हाला वक्फ बोर्ड कानून बर्खास्त किया जाए। वक्फ बोर्ड इस्लामी देश में है क्या? किसी इस्लामी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड इसलिए बनाया गया था कि इस्लाम के नाम पर मुसलमान जो उधर गया तो उधर जो हिंदू इधर आएगा उसकी जमीन वो लेगा, और वहां का हिंदू जो यहां आएगा वो जमीन वो लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी ने उनको कहा कि नहीं, हम उनकी जमीन नहीं लेंगे, और वो जो सभी प्रकार की जमीनें थी उसको वक्फ बोर्ड में दिया गया। वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है? 10 लाख एकड़। कितनी? बोलना है कितनी? लेकिन आप जानते हैं महाराष्ट्र में जो 80 लाख घुसपैठी हैं उनके पास महाराष्ट्र की 1,37,00,000 एकड़ भूमि है। मतलब वक्फ बोर्ड की कितनी? 13 गुना ज्यादा। जिस वक्फ बोर्ड को खत्म करके हम 9-10 लाख एकड़ भूमि की मांग करें पूरे देश में, अकेले महाराष्ट्र में 1,13,00,000 एकड़ भूमि इनके पास है। आप सोचिए, ये भूमि अगर मुक्त होगी, अगर 80 लाख घुसपैठी हम निकालेंगे तो आप जानते हैं महाराष्ट्र में 40 लाख नौकरी और रोजगार उत्पन्न होंगे।
कितने? मेरे पत्रकार मित्रों, विश्व में एक आंदोलन से इतनी नौकरियां कभी नहीं मिली, ना किसी रिजर्वेशन के आंदोलन से, ना किसी भी आंदोलन से। इतना ही नहीं, ये भीख भी मांगते हैं। सबसे ज्यादा जो भीख मांगने वालों में कौन होते हैं? बांग्लादेशी। अरे अगर बांग्लादेशी भिखारी जाएगा तो हिंदुस्तान के भिखारी को भीख मांगने के लिए उसको भी चांस मिलेगा। अब उसको चांस नहीं देते हैं, लेकिन भीख मांगने की जरूरत नहीं आएगी। अगर 80 लाख घुसपैठियों का बोझ महाराष्ट्र से कम हो जाएगा तो महाराष्ट्र में एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा, एक भी भिखारी नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, आप तो समझदार लोग हैं और हम तो बैंक के सामने बैठे थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। महाराष्ट्र का जितनी बड़ी बजट है, महाराष्ट्र का जो बजट है डिवाइडेड बाय 13.5-14 करोड़, उसमें 80 लाख लोगों का कितना लाख करोड़ का खर्चा आता है, आप समझ सकते हैं। इतना बोझ महाराष्ट्र के ऊपर कम होगा। अगली महत्वपूर्ण मांग है जो हर हिंदू को मेरे देश साथ देना चाहिए, वो ये है कि महाराष्ट्र के गढ़ किलों के ऊपर का अतिक्रमण हटाया जाए। और हम तो वारकरी है, वारकरी के साथ धारकरी है। मैं तो वारकरी भी हूं, प्रतिवर्ष पंढरपुर वारी में 4-5 दिन चलता हूं। और मैं धारकरी भी हूं, गुरुजी जहां जहां बुलाते हैं वह हर गढ़ किले पर आता हूं। अब तक कई बार आया हूं और गुरुजी कहेंगे तो कहीं पर भी आने के लिए तैयार हूं, पाकिस्तान में घुसने के लिए भी तैयार हूं। और इसलिए गढ़ किलों को मुक्त किया जाए। अभी एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था कि कोई हरे रंग की कोई बिल्डिंग लोग तोड़ रहे थे और लोग बोल रहे थे कि देखो इसको तोड़ रहे हैं। मैंने कहा ये तोड़ने पर सवाल उठाने के पहले ये बनी कैसे, इस पे सवाल उठाओ ना भाई। ये बनी कैसे? अगर बनती तो तोड़ने की नौबत आती क्या? तो हाँ, जहां पर भी हुआ, अब ज्यादा विस्तार में नहीं जाते। गढ़ किलों के अतिक्रमण को हटाया जाए। एक और बड़ी समस्या है मेरे मित्रों, और हर किसी को है, जो सेकुलर होगा वो भी ध्यान रखे, जो इन सब चीजों से अपने आप को दूर रखता होगा, हमसे सहमत नहीं होगा, वो भी ध्यान रखे। जो मदरसे है ना, जिन मदरसों में यह पढ़ाया जाता है कि गैर मुसलमान काफिर है, तो यहां यूनिफॉर्म का जो फौजी है ना, वो भी काफिर है उनके लिए। आप भी काफिर हैं, मैं भी काफिर हूं, कांग्रेस के जो सेकुलर हिंदू है वो भी काफिर है, एनसीपी के जो हिंदू है, दोनों एनसीपी वाले, वो भी उनके लिए काफिर हैं, दोनों शिवसेना वाले भी उनके लिए काफिर हैं, और भाजपा वाले भी उनके लिए काफिर है। कोई ऐसा नहीं है उनके लिए, बस वो 2 नमूने काफिर नहीं है भाग्यनगर के। वो मैं छोटे मियाँ बड़े मियाँ नहीं कहता। सुअरों को मियाँ लगाना कब से सीख लिया महाराज जी? जिसने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, उसको मैं मियां नहीं कहूंगा, मैं उसको राक्षस कहूंगा, आतंकी कहूंगा। और इसलिए यह मांग मैं करता हूं कि ऐसे जो मदरसे हैं जिनके अंदर काफिर का मतलब गैर मुसलमान होता है, वो हमारे आपके पैसे से, आप और हम जो टैक्स देते हैं उस टैक्स के पैसे से मदरसे चलते हैं, और वहां पर सिखाया जाता है कि काफिरों के औरतों को, अब क्या बताऊं मैं, मेरे सामने सारी माता भगिनियां बैठी हुई है, ये सब कुछ करे। अब आपने क्या करना है? मैं केवल कोरी बातें सरकार ने करने की नहीं करता हूं, आप और अगर हम मिलकर कुछ नहीं करेंगे, देखिए सरकारें आती रहेगी, सरकारी जाते रहेगी, नेता बदलते रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान रहना चाहिए, यह हमारा संकल्प होना चाहिए। और इसलिए हिंदुवादी दलों से भी अब दबाव बनाकर काम करवाना पड़ रहा है, इसलिए मोर्चे करने पड़ रहे हैं। और इसलिए आपने हमने क्या करना है, शॉर्ट में बताता हूं। पहला, जो भी बांग्लादेशी दंगाइयों के समर्थक है, जो भी लव जिहादियों के समर्थक है, उनका आर्थिक बहिष्कार करो। दूसरी मांग, आप अपने बच्चों को कितना संस्कारी बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, स्मार्टफोन दे रहे हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बन रही है, लेकिन आपकी बच्ची जुम्मे के जुम्मे नहाने वाले की शिकार कैसे हो जाती है? सवाल पूछिए, क्या संस्कार आपने दिए?
आपने उसको शत्रुबोध करवाया क्या? आपने उसको आत्मबोध कराया क्या? स्वधर्म का स्वाभिमान जगाया क्या? नहीं जगाया। इसलिए इतने आसानी से शिकार हो जाती हैं। और इसलिए आप परिवार प्रबोधन का कार्यक्रम चालू करें। और मैं एकलौता टीवी वाला हूं मेरे मित्रों जो ये खुद कहता है कि अपने घर में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा टीवी और मोबाइल बंद करके परिवार के साथ बैठिए। पुलिस वाले भाइयों आप भी बैठिए, ये आपके लिए भी है। 1 घंटा मोबाइल बंद करिए, टीवी बंद करिए, बैठिए। राजनीतिक विषय मत करिए, किसी पार्टी का किसी नेता के विषय मत करिए। उनको संस्कार दीजिए, उनको समझाइए कि आप कौन हो, हमारे संस्कार क्या है, समाज में क्या हो रहा है, क्या खतरा है और आपको क्या करना चाहिए। जो संस्कारी परिवार होगा उसकी बेटी कभी भी शिकार नहीं हो सकती, उसकी जमीन कभी जा नहीं सकती, वो कभी भी प्रताड़ित नहीं हो सकता। आज हमारे संस्कार कम हो गए, हमने स्मार्टफोन दे दिए, लेकिन बच्चे स्मार्ट नहीं हैं, बच्चे पप्पू बन गए हैं। और इसलिए फोन स्मार्ट और बच्चे पप्पू कैसे चलेगा, सोचिए। और इसलिए उनको भी स्मार्ट बनाइए। आसान एक शब्द में कहना है तो मावड़ा बनाइए, मावड़ा, जो अपनी बहन की भी रक्षा करेगा और पराये की बहन की भी रक्षा करेगा। करेगा कि नहीं? क्या आपको कोई भी, जैसे वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है कैसे हिंदू लड़कियों को ट्रैप करना है, फंसाना है, झूठा कलावा बांधना है, आज तक आपको मैंने या किसी हिंदू संत ने या किसी नेता ने कहा कि किसी मुसलमान लड़की के पास जाओ और उसको षड्यंत्र से फंसाओ? कहा? कभी कहेंगे भी नहीं, क्योंकि हम शिवाजी महाराज के सैनिक हैं। पराये की बहू भी घर में आती है तो उसको साड़ी चोरा करके हम उसको वापस भेजते हैं। कभी पराये औरत पर मजहब के नाम पर बुरी नजर नहीं रखेंगे। लेकिन अगर कोई बहन, मुस्लिम बहन सौतन नहीं चाहती है तो उसको अपनी तरफ लेने में कोई हर्ज है? अगर उसको 3-3 सौतने नहीं चाहिए तो उसको इधर लेने में हर्ज है क्या? ये मुस्लिम बहनों के लिए ऑफर है, ये दबाव नहीं है, ये हमारी बहनें हैं। हम कोई भी गलत शब्द नहीं, मैं वकील हूं, 21 साल से चैनल चला रहा हूं, 33 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं। इसमें कोई अभद्रता, कोई अश्लीलता, कोई गैर कानूनी चीज नहीं है, कोई इमोरल चीज नहीं है। नैतिक बात है कि अगर कोई लड़की को लगता है कि सौतन नहीं चाहिए तो इधर आ सकती है, यहां सौतनों की झंझट नहीं है। कोई हमारी बहन चाहती है कि उसको 3 तलाक का शिकार ना बनना पड़े और उसको हलाला ना करना पड़े तो इधर आ सकती है। अगर उसको लगता है कि हम भी फैशन करें, हमको भी इस गर्मी में बुर्का पहनने की जिम्मेवारी या जबरदस्ती ना हो तो इधर आ सकती है। इधर आने के बाद प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मिलेगा, आधा हिस्सा, और घर के मर्दों से पूरी सुरक्षा भी मिलेगी। समय कम है, मेरी 10 ऑफर है उन बहनों के लिए, इंटरनेट पर देख लीजिए। अगला मुद्दा, मित्रों, हिंदू आपस में जातीयवाद ना करें, खास करके मराठवाड़ा। इन दिनों मेरे भोले, मराठवाड़ा मतलब एकदम शुद्ध अंतकरण के लोग, इंग्लिश में जिसको इनोसेंट कहते हैं, यहां पर जो पुलिस वाले होंगे आप लोग भी सहमत होंगे मेरे से कि इनोसेंट लोगों की भूमि है, निष्पाप लोगों की भूमी है। प्रांजळ मन ज्याला आपण म्हणतो तसे लोक मराठवाड्यात राहतात। आपण जातीयवादाचे शिकार झालो। मी उत्तर प्रदेशमध्ये राहतो। जातीयवाद केल्याने राज्याचा बिहार आणि उत्तर प्रदेश होतो। महाराष्ट्राचा बिहार करायचा आहे का? आणि म्हणून जातीयवाद करू नका। हे थोड्या दिवसाचं राजकारण असतं पण खूप दूरवर त्याचे परिणाम होतात। म्हणून जातीयवाद सोडा। आणि हिंदू राजनेत्यांना पण सांगतो, मुसलमान सगळ्या पार्टीत असले तरी मुसलमानच राहतात ना, मग तुम्ही कोणत्या पार्टीत राहा, कारण डेमोक्रेसी है, त्याच्यावर कोणाचं नियंत्रण असायचं कारण नहीं। किसी भी पार्टी में रहिए, लेकिन मुसलमान जैसे किसी भी पार्टी में रहता है लेकिन मुसलमान बन के रहता है, आप किसी भी पार्टी में रहो लेकिन हिंदू बन के रहो। हमारे दलित भाई, उनके ऊपर अत्याचार होता है, हम मौन रहते, दूसरे लोग आते हैं,
फायदा उठाते हैं। अरे भाई, वो मेरा भाई है ना, उसके ऊपर अत्याचार किया जाएगा, उसका दिमाग भ्रमित किया जाएगा। पाकिस्तान निर्मित के समय हमारे दलित भाइयों को बरगलाया गया और पाकिस्तान निर्माण किया गया। उसमें सबसे बड़ा योगदान जोगेंद्र मंडल का था, जोगेंद्र नाथ मंडल। हमारे दलित भाइयों को बोलिए, मैं तो एक ऐसा चैनल हूं जो सबसे ज्यादा समय दलित भाइयों के अत्याचारों को दिखाने के लिए देता हूं। और इसलिए उत्तर भारत की जातीयता की राजनीति करने वाली मायावती हो या मुलायम सिंह, मेरे से कोई पंगा नहीं लेता है, क्योंकि वहां का 100% हिंदू के साथ में खड़ा हूं। मित्रों, जोगेंद्रनाथ मंडल को लेके गए, दलित भाई पाकिस्तान निर्मित में उनके साथ थे, उधर गए। कुछ ही वर्षों बाद वहां के दलित बहनों के ऊपर वहां के जिहादियों ने अत्याचार शुरू किए। जोगिंदरनाथ मंडल दलित नेता जिना के पास गए और उनको कहा कि अरे हमारे साथ, हमारे बेटियों के साथ ये हो रहा है, जबरदस्ती उठाकर लेके जा रहे, नाबालिग लड़कियों के बलात्कार हो रहे, उनकी शादियां की जा रही है, उनको रोको। उन्होंने कहा कि अब तो आप इधर आ चुके हैं, आपको इसकी आदत करनी पड़ेगी। परिणाम यह हुआ कि जोगिंदरनाथ मंडल, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में दलित नेता के रूप में सबसे ज्यादा मदद की, पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान में आए और कलकत्ता के गलियों में अजान होकर, जिनका कोई नाम नहीं रहा, किसी झुग्गी झोपड़ी में रहे, मर गए, पागल हो गए थे आखिर में कि मैंने इन जिहादियों का साथ दिया। हमारे दलित भाइयों को यह समझाइए और इसलिए उनके साथ रहिए। ये हमारे ही हैं। हमारे यहां पर कोई जन्म से जाति नहीं होती, कर्म से जाति होती है। और इसलिए यहां पर बाजीराव पेशवा ब्राह्मण हो तो भी क्षत्रिय का काम कर सकता है, ऐसी जाति। और ये तो संतों की भूमि है, इसलिए जातिवाद छोड़िए। और अंतिम बात, वैसे बीच में एक बात रह जाएगी जो मैं हर भाषण में कहता हूं, यहां पर जैन भाई कम होंगे, संख्या में कम होंगे, पूरे देश में ही कम है, लेकिन हमारे जैन संख्या में भले ही कम हो, टैक्स देने में 1 नंबर है, 1 नंबर। उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, खड़े होइए। हमारे सिख भाई, अरे सिख कौन होता था? घर का सबसे बड़ा बेटा सिख होता था। गुरु गोविंद सिंह जी पंजाब छोड़ के कहां है? हमारे बगल में है, आपके तो बिल्कुल बगल में है। सिख भाइयों में आजकल विदेशी डॉलर का प्रभाव है और खालिस्तान का मोमेंट चल रहा है। वो मोमेंट यहां तक मत आने दीजिए, उनका साथ दीजिए। बौद्ध भी हमारे ही है, उनको भी समझाइए कि हम बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं। और कुछ नवबद्ध मोमेंट वाले विदेशी हस्तक है, उनमें भी कुछ थोड़े से है, उनको भी मिलिए, समझाइए। जोगिंदरनाथ मंडल का हाथ होगा। जोगिंदरनाथ मंडल पुरानी स्थिति है। एक लेटेस्ट नाम बताता हूं। एक कांग्रेस के विपक्ष के नेता थे, पिछली विधा लोकसभा में, बंगाल से आते थे। नाम पता है? अधीर रंजन चौधरी। पता है अधीर रंजन चौधरी? कांग्रेस के नेता थे लोकसभा में। उनके विरुद्ध लोकसभा के चुनाव में ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को खड़ा किया। यूसुफ पठान कहां का? गुजरात का। कभी बंगाल के वो जिले में नहीं गया, वहां गया, वहां उसको कैंडिडेट बनाया, जिस अधीर रंजन चौधरी ने 7 बार 35 वर्ष मुसलमानों के लिए अपना जीवन खपाया। मुसलमानों ने कहा अब हमारे पास हमारे जाति का नेता आ गया है, अब तुम हमारे नेता नहीं रहोगे। इसलिए यहां पर कोई शरद पवार के पार्टी का, कोई कांग्रेस का नेता होगा, उसको लगता होगा कि ये मेरा साथ देंगे, तो ध्यान रखना ये तभी तक है जब तक उनका नेता नहीं होता। और इसलिए जनसंख्या एक अंतिम मुद्दा। या कितने लोग हैं जिनके 4 बच्चे हैं? जिनके 4 बच्चे, ऐसे कितने लोग? हाथ उठाइए। 1, 2, इतनी बड़ी भीड़ में 2 लोग हैं। कल तो मैं एक सप्ताह के समारोह में गया था, जहां तक नजर जाएगी वहां तक लोग थे, वहां पर भी एक ही आदमी ने हाथ उठाया था। आज इतनी बड़ी भीड़ में कितने हैं? 2। अगर यही भीड़ वहां उनकी होती और 4 बच्चों के लिए हाथ उठाने के लिए कहते तो कितने हाथ उठते हैं? देखिए, कानूनन आज भले ही बच्चे पैदा करने की छूट हो, लेकिन जो 2 मिलके 4 बच्चे पैदा करते हैं वो हर पीढ़ी में अपनी संख्या डबल करते हैं। और जो हिंदू 2 मिलके 2 बच्चे पैदा करते हैं वो हर पीढ़ी में अपनी संख्या वही रखते हैं। यहां पर कितने लोग हैं जिनका 1 बच्चा है? हाथ ऊपर करिए। 1 बच्चा वाला, ये देखिए हाथ ही हाथ है पीछे तक। ये 2 मिलके 1 बच्चा दे रहे हैं। ये हिंदुओं की संख्या आधी कर रहे हैं।
समीकरण समझिए, संख्या समझिए। अगर ऐसा होगा तो ये शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र रहेगा क्या? आज ही यहां पर औरंगजेब के कब्र पर फूल चढ़ाने लोग जा रहे राजनीति करने के लिए। आज ही, कल चौराहे चौराहे पर मूर्तियां लगेगी। और जैसे अभी आपने देखा कि बांग्लादेश में मूर्तियां तोड़ी गई, यहां पर महाराज जी की मूर्तियां भी नहीं रहेगी। मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात कह रहा हूं, लेकिन उनके सामने बोल रहा हूं जो स्थिति को बदल सकते हैं। और इसलिए कम से कम जिनको संभव है वो 4 बच्चे पैदा करिए। जिनको तीसरे बच्चे के ऊपर का बच्चा पैदा करने के बाद उसका खर्चा कैसे चलाए इसकी चिंता है, उसका खर्चा मैं करने के लिए तैयार हूं। अगर वो बच्चा आप मुझे देते हैं तो मेरे बच्चों के साथ, 4 है मेरे भी, उनके साथ उनको जितना उनको प्यार के साथ रखता हूं वैसे ही रखूंगा। अगर बड़े आश्रम की या बड़ी किसी इसकी जरूरत पड़ी तो वो भी बनाऊंगा। लेकिन मित्रों, ये करिए इस मांग के साथ। आज इतनी कड़ी धूप में आप सब लोग, वैसे तो आज मैंने भाषण के बजाय व्याख्यान जैसा आपके सामने रखा है, लेकिन परभनी की जनता ने जितने ध्यान चित्त से इस बात को सुना है और शांति से यहां पर आए हैं, मैं पुलिस के बजाय अपने तरफ से आपको अपील करता हूं कि आप इतनी ही शांति से घर जाइए। वापसी में कहीं पर भी कुछ करना नहीं है। और अभी कहीं पर कभी कुछ करने की बारी आएगी तो बता भी देंगे, वो भी चिंता मत करना। लेकिन आज करना नहीं है। और इसलिए मेरे साथ सब खड़े होकर एक शपथ लेंगे, जिसकी घोषणा आज मैंने इस प्रभावती के प्रांगण से की है। देखिए, आज भगवान वरुण राज का धन्यवाद करिए। और सूर्य भगवान, अग्नि चाहिए ना शपथ में, तो यहां हाथ के नीचे के बजाय ऊपर से अग्नि आ रही है। हाथ आगे करिए, राइट हैंड, अपनी जगह पर खड़े रहिए। संवैधानिक शपथ है, चिंता मत करिए। हाथ आगे, हाँ पुढे करा हात, हाँ बिल्डिंग वाले पण, वरच्या मजले बाल्कनी वाले, हाँ आप पाठीमाग म्हणा, माझ्या पाठीमाग म्हणायचं आहे, हिंदीत घेऊ जरा। हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, महाराष्ट्र के पावन भूमि को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। 80 लाख घुसपैठियों को चुन चुनकर इस पवित्र भूमि से बाहर निकालेंगे। इसके लिए हमारी ग्राम देवता, हमारी कुल देवता, हमारे गौरवशाली पूर्वज हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जय दे, विजय दे, विजय दे। मैं हाथ उठाकर कहूंगा, घुसपैठिया मुक्त महाराष्ट्र हो। आप कहेंगे महाराष्ट्र हो। घुसपैठिया मुक्त, घुसपैठिया मुक्त, जय तू जय तू हिंदू राष्ट्रम कहना है। जय तू जय तू, जय तू जय तू, जय तू जय तू। धन्यवाद। जय श्री राम।